हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? मजे में हैं आप? कैसे? ठीक है। चलो, मजा काट रहे हो तुम लोग। क्या पढ़ेंगे बेटा आज? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें क्लास 10th में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो शुरू किया जाए बच्चे। चलो बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा एरोप्लेन में, जहाज में, यानी वाटर में, शिप पे जब बात करते हैं तो कहते हैं किस कोऑर्डिनेट्स की बात करें। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से बात किया जाता है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी एक तरीके के क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स वो है जिसमें किसी पॉइंट को डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? पॉइंट को डिनोट किया जाता है। तो आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हो तो सबसे पहले कहोगे क्या? टू लोकेट, टू लोकेट अ पॉइंट, अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। ठीक है, एक पॉइंट को कहाँ दिखाना है? प्लेन। और जिस प्लेन पे दिखाते हैं, जिस प्लेन पे दिखाते हैं उस प्लेन को क्या कहते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अ प्लेन, अ प्लेन वेयर पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड आर कॉल्ड, ठीक है, आर है ये, ठीक है, ए आर ई, आर कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। या आप इसको अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में ही कहोगे तो क्या कहोगे बेटा आप? कि कहोगे ये कौन सा प्लेन है? कोऑर्डिनेट प्लेन। कौन सा? कोऑर्डिनेट प्लेन। बात समझ में है ना? तो आप कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि एक ऐसी लाइन हम लोग खींचते हैं जिसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं इधर का वाई एक्सिस प्लस का और इधर का निगेटिव का वाई एक्सिस। ठीक है, एक ऐसे लाइन खींचते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इधर प्लस का एक्स एक्सिस है और इधर कहते हैं माइनस का एक्स एक्सिस है, इतना कहते हैं। और ये क्या है बेटा? ओ पॉइंट लिख लेते हैं, यानी ये ओरिजिन है। अब क्या बात करते हैं बेटा? जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो हॉरिजन यानी सतह यानी सरफेस के पैरेलल जाती है। हम जिस जमीन पे खड़े हैं उसके पैरेलल कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, तो क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line drawn on plane is called x एक्सिस। उसे क्या कहते हो बेटा आप? x एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसे हमने क्या कहा बेटा? x एक्सिस। वाइलेस जो वर्टिकल है, देखो ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है, तो आप क्या कहोगे कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ड्रॉन, ड्रॉन हो गया, ड्रॉन ऑन प्लेन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्या कहलाता है बेटा? वाई एक्सिस। इसको हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। ठीक, अब किसी पॉइंट को देखो बेटा, अब किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हम इस पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 और इधर -1 -2 -3 और इधर 1 2 3 4, ऐसे चलता जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? अब बेटा आप अगर क्या कहते हो कि हम कोई प्लॉट करते हैं तो इसको ये यहाँ काट रही है, तो आप क्या कहो यहाँ पे? ठीक है, लाइन से। ठीक है, कौन सी लाइन से? ये वाली। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि द कोऑर्डिनेट लाइंस, क्या कहोगे? द कोऑर्डिनेट लाइंस, और क्या कहोगे? टू एक्सिसेस, टू एक्सिसेस, एक्सेस। ठीक है, डिवाइड प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? 4 पार्ट्स में। कितने? 4 पार्ट्स में। और ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वेड्रेंट।
क्या कहलाता है बेटा? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप क्वाड्रेंट, तो इसे क्या कहोगे बेटा आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट्स प्लस 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 होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? पहले x यानी माइनस प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? लिखना है कुछ? लिख लीजिए, दिक्कत तो नहीं? लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा? आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है? अब हमने किसकी बात कर ली है कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया। कोऑर्डिनेट प्लेन के बाद अब किसकी बात करेंगे? इसको मिटाएंगे नहीं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, क्या क्या दिखाएंगे? तो किसी पॉइंट को अगर लोकेट करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। एब्सिसा कहलाता है। ठीक है, बात समझ में? ये जो एक्स एक्सिस पे आपको कोई भी पॉइंट मिलेगा वो आपका क्या होगा? एब्सिसा। ठीक है, बात समझ में आ रही? और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। क्या कहलाता है बेटा? ऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आ रहा? तो तीसरी बात अगर हम करेंगे तो तीसरी बात में क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स कॉमा वाई। यानी पहले आप क्या लिखते हो? एब्सिसा, और फिर आप क्या लिखते हो? ऑर्डिनेट। बात समझ में? किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करेंगे तो जैसे हम मान लो यहाँ पे, ठीक, यहाँ से ऐसे 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 जा रहे थे, चले गए, यहाँ से ऐसे 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 आ गए। ये पॉइंट की अगर बात करेंगे तो एक्स पे कितना गए बेटा? इसको यहाँ लिख लो, प्लस प्लस। एक्स पे कितने गए हैं? 2, और वाई पे कितने आए हैं? 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,3। ठीक है, इस पॉइंट्स का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? तो आप क्या कहोगे? देखो, एक चीज कहो, क्या कहोगे? कि वैल्यू ऑफ एक्स, देखो यही तो 2 है, यहां से यहां तक 2 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स यानी वैल्यू ऑफ एब्सिसा और एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसकी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी इस पॉइंट की अगर आपको डिस्टेंस पूछी जाए वाई एक्सिस से तो आप कितना कहोगे? 2, क्योंकि वाई एक्सिस से कितनी दूर है? 2, 1, 2। ठीक, बात समझ में? यहीं पे अगर पांचवी बात की जाए तो आप क्या कहोगे? वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट और वाई इज द perpendicular distance from x axis। तो अब ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन वैल्यू की है 2। 2 इस x एक्सिस से कितनी दूर है बेटा? या y कितनी दूर है? आप इसकी बात करो तो y x एक्सिस से कितनी दूर है? 3, और ये कितनी दूर है? 2। यानी अगर आप यहां बात करो तो क्या कहोगे? डिस्टेंस ऑफ 2। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ, देखो मैं बताता हूं, यहाँ लिखो, अगर पॉइंट ए लिख लिया जाए यहाँ, ठीक है,
तो आप कैसे लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूर है बेटा, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से आप कितना ऊपर गए, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। और अगर इसी वाले की बात की जाए, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कितनी दूर है बेटा, 1 2, यानी क्या कह रहे हैं, हमारा कोऑर्डिनेट क्या था 2,3। ठीक है, जब डिस्टेंस कहेंगे वाई एक्सिस से तो वैल्यू ऑफ एक्स लिखेंगे, देखो यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस कहेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहेंगे तो वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलो अब क्या बात करेंगे, बात करेंगे कि क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ, हमने इतनी चीज़ें डिस्कस की, पॉइंट को बने रहने दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अब इसमें एक चीज़ और है, क्या है बेटा, तो आप ये बताओ, जब आप इस लाइन पे चल रहे हो यानी एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, यहाँ आए हो तो यहाँ भी कोई वैल्यू होगी, यहाँ जाओगे तो यहाँ भी कोई वैल्यू होगी, ये माइनस का एक्स एक्सिस था। ठीक है ना। तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ, या ऑफ ना लिखो, ऑन एक्स एक्सिस, ऑफ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ एक्स एक्सिस। चलो भैया, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा, कि ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई और ऑर्डिनेट, ठीक, रिमेन 0। ठीक, हमेशा क्या होता है बेटा 0, यानी एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई क्या होगा 0। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो वो होगा 0, वाई, यानी क्या कहेंगे, कहेंगे कि ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स और एब्सिसा रिमेन 0 ऑलवेज। बात समझ में, यानी एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स 0 होता है, यानी एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स 0 होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब यहाँ बात कर ही रहे हैं तो एक चीज की और बात कर लेते हैं, क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या कहते हैं, ओरिजिन क्या है बेटा, ये पॉइंट जहां काट रहे हैं ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा 0, 0, यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमेशा 0, 0। बात समझ में आ रही, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे 0। ये क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट लिख लो, क्वाड्रेंट्स में कैसे कैसे वैल्यू होगी, क्वाड्रेंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट्स पे कैसी वैल्यूज होंगी। ठीक है, आप क्वाड्रेंट की बात करोगे तो क्वाड्रेंट्स में कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एक्स कॉमा वाई लिख लूँ ऊपर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, प्लस वाई भी प्लस एक्स भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, एक्स माइनस हो जाता है, वाई प्लस रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या अगर बात करेंगे तो क्या हो जाता है बेटा, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, एक्स प्लस हो जाता है, वाई माइनस हो जाता है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है सबको, इतना लिखोगे आप, लिख लो। ठीक है,
बात समझ में आ गई। तो आपको डिस्टेंस समझ में आ गई कि एक्स एक्सिस से क्या होती है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है तो वैल्यू ऑफ वाई लिखेंगे, अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा है तो वैल्यू ऑफ एक्स लिखोगे आप। इतनी बात समझ में आई। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा, एक्स कॉमा जीरो, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, जीरो कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, जीरो कॉमा वाई। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बात करते हैं। अब जो 10th में बात करना, वो बात करना है डिस्टेंस फॉर्मूला की। किसकी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे बना लें, ठीक है, हम कहेंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये माइनस का एक्स एक्सिस, ये प्लस का एक्स एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। तो आप कहोगे -1 -2 -3, इधर कहोगे 1 2 3 4, ठीक, ये प्लस का वाई एक्सिस। आपने कहा कि एक पॉइंट कहाँ है, यहाँ, यहाँ ऐसे बनाते हैं, ठीक, ताकि आपको आसान लगे। ये वाला पॉइंट, ये क्या है बेटा, -2, और एक पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ, यानी 4, 2। ठीक है, इसको मैं A लिखता हूँ, इसको B लिखता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। इसके बीच डिस्टेंस गिनने तो गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी आप क्या कहोगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितने यूनिट है बेटा, 6 यूनिट। यही है कि नहीं है, गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप ऐसे करो तो 6। अब अगर फॉर्मूले से हम लोग को करना हो, जो हमें फॉर्मूला सीखना है, तो हम कहेंगे A की वैल्यू क्या थी बेटा, -2, और B की वैल्यू क्या थी बेटा, 4, 2। तो हम क्या कर दें, इसको x1 लिख लें और इसे y1 लिख लें, और इसे क्या लिख दें, x2 और y2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, चल, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा मैं। कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, अगर दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो वो क्या होता है, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है किसी भी पॉइंट के लिए। तो आपने कहा कि हाँ भैया, हमने समझ लिया कि यही होता है। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, तो 4 रखा। x1 की वैल्यू कितनी है, ठीक, यहाँ देखो, x1 की वैल्यू कितना है, -2, ठीक, और इसका स्क्वायर। फिर आपने कहा मुझे y2 चाहिए, y2 कितना है बेटा, 2, और y1 कितना है, 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ कह पाए कि ऐसा है भैया कि ये खुलेगा ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 0। तो 0 हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा ये बेटा, 36, और 36 का रूट क्या आता है, 6, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 यूनिट। ठीक, यहाँ सीधा सीधा था इसलिए हमने निकाल लिया। अगर मान लो लाइन ऐसे खींच देता तब क्या करते, मान लो लाइन ऐसे खींच देता तब क्या करते, ऐसे खींच लेता। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई, समझ में आई। चलो नोट कर लो। चलो बच्चे आगे बात करें। आगे हम डिस्टेंस फार्मूला ही पढ़ रहे थे। तो डिस्टेंस फार्मूला में हमने एक पॉइंट क्या मार्क किया था बेटा, -2, इसको P ले लेते हैं ताकि और अच्छा लगेगा, है ना। और दूसरे को क्या ले लेते हैं, Q। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, Q, और वो क्या था, 4, 2। 6 आया था, याद है आपको। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे करना, देखो मैं सिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। P यहाँ पे लिखो -2, और यहाँ लिखो Q, और यहाँ लिखो 4, 2। इसको नाम दो x1 और इसको नाम दो y1, ठीक है, और इसको नाम दो x2 और इसको नाम दो y2। बात समझ में आ गई, ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो अब क्या बात करनी है बेटा,
कि इसका डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया। अब क्या हमें बात करना है इक्वी डिस्टेंट की। इक्वी डिस्टेंट, इसका क्या मतलब है? बराबर दूरी। ठीक है, तो हम कहेंगे ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ए के क्या करने होंगे? कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो आप कैसे करोगे? ए बनाना यहाँ पे और यहाँ से ऐसे दो लाइन खींचना। ये P हो जाता, ये Q हो जाता। P हमारा -2, और Q हो जाएगा 4, 2। और इसको लिख लो आप x, y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x1, y1, और ये क्या हो जाएगा बेटा? x2, y2। ठीक है, आप ऐसे मिटा, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। आप क्या कहोगे कि इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट की बात करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप कहोगे कि PA की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? PB के। इसको आप निकाल लोगे। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। आगे क्या बात करते हैं? अगर तुमसे कहा है कि बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भाग। ठीक है, यानी या 2 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट होंगे बेटा? 2 इक्वल पार्ट्स। यानी अगर मैंने P और Q ले लिया है और यहाँ पे पॉइंट A आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बेटा? ये बाइसेक्ट हो रहा है। इतना मतलब PA बराबर है AQ के। और अगर ट्राइसेक्ट की बात करेंगे, ट्राइसेक्ट की अगर बात करेंगे तो एक लाइन को क्या कर रहे हैं? 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये P है, ये Q है। दो पॉइंट क्या है बेटा? A और B, A और B। तो आप कहोगे कि PA बराबर होगा AB बराबर होगा BQ के। ये बात समझ में आ रही है? ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ ये बराबर, और बाइसेक्ट का मतलब ये और ये बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, अब डिस्टेंस फार्मूला से कैसे प्रूव करेंगे कि कोई एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है? ठीक है, ये भी तो बताना होता है। ठीक है, कि ट्राइंगल है ना बेटा? तो आपको ये चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग आप लिखो। अगर ट्राइंगल की बात करेगा, किसकी बात करेगा? ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में क्या होगा बेटा? आपको 3 पॉइंट देगा, A B C। ठीक है, 3 पॉइंट देगा ऐसे A B C। ठीक है, ये देगा x1 y1 और x2 y2। तो आप क्या कह सकते हो? अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है, कोई भी दो साइड का, AB प्लस AC भी क्या होना चाहिए? BC से बड़ा, या AC प्लस BC किससे बड़ा होना चाहिए? AB से। ठीक है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है तो ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो ट्राइंगल पॉसिबल है इफ सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगली बात करते हैं किसकी? स्क्वायर की। तो स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? तो आप कहोगे, 4 पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा, A B C D, यही 4 पॉइंट होंगे हमारे पास। कोऑर्डिनेट्स आप लिख लो x, y, x1, y1, x2, y2, और यहाँ x3, y3। तो आप कहोगे ऑल साइड्स आर इक्वल। ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी? AB बराबर BC बराबर CA बराबर, सॉरी CA कहाँ से आ गया? CD बराबर DA। ये आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें और क्या बताना पड़ेगा? डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ कि AC बराबर होगा BD के। आप स्क्वायर बनाओगे, ऐसे पॉइंट्स लिखोगे यहाँ A B C D, तो आप चारों निकालोगे, उसके अलावा क्या निकालोगे? ये भी। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में? अब यहीं पे आप पॉइंट्स वही रहने दो। इसके बाद मैं किसकी बात कर लेता हूँ? रोम्बस की।
अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला से रोम्बस बताना है तो सिर्फ आप क्या निकालोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा, दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। इतनी बात समझ में आ रही। इसकी जगह अगर आपको रेक्टेंगल दिखाना हो कि ये गिवन पॉइंट्स किसके हैं, रेक्टेंगल के, गिवन पॉइंट किसके हैं, रेक्टेंगल के, तो आप पहली चीज़ तो बताओगे ऑल तो नहीं होगा इसमें, इसमें होगा अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी चीज़ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी आपको दो तरीके के डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। इसमें आपको अगर रेक्टेंगल में यहाँ बना दूं, ठीक, तो आप कहोगे कि ए बी बराबर होगा डी सी के, और क्या कहोगे, ए डी बराबर होगा बी सी के, ये दो चीज़ें आप दिखाओगे। और क्या कहोगे कि ए सी बराबर होगा बी डी के, ये दो चीज़ें। इसके अलावा आपको पैरेललोग्राम अगर दिया जाए, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे कि ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, तो आप क्या कहोगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस इतना ही। कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम हमारा कैसा होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये पैरेलल भी होती है, ठीक है। देन आप क्या कहोगे, ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, और क्या कहोगे, ए डी किसके बराबर होगा, बी सी, ठीक है। इतनी बात समझ में। ये किसके लिए बेटा, डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ करने के लिए कि कैसा कैसा होगा। तो आपको स्क्वायर में 4 साइड निकालने पड़ेंगे, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, रोम्बस में 4 साइड, रेक्टेंगल में 2 साइड, मतलब आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी और डायगोनल्स बराबर होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे, किसकी बात करेंगे आप, सेक्शन फार्मूला की। किसकी, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, किसी गिवन लाइन को, मतलब ये लाइन मैंने ले ली, पी और क्यू, पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। और कहा कि इसको a पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में। किस में डिवाइड कर रहा है बेटा, m1 रेशियो m2 में। अब पॉइंट्स डिवाइड, अ पॉइंट और अ लाइन डिवाइड्स गिवन लाइन, तब आप सेक्शन फार्मूला लगाते हो। आपने कहा रेशियो क्या है, m1 रेस टू m, तो आपको x की और y, यानी फाइंड क्या करना पड़ेगा बेटा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ a, यानी x, y। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, x इक्वल टू, देखो लिखना सिखा रहे हैं, यहाँ पे x2 लिखो, फिर x1 लिखो, ठीक है, बात समझ में आई। फिर 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, ठीक है, m1 प्लस m2 हो जाएगा, बात समझ में आई। इसी तरीके से आप y लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y2 लिखो, फिर y1 लिखो, नीचे छोड़ दो, 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2, और नीचे m1 प्लस m2, बात समझ में आ गई। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो क्या कहूँ, अगर मैं इसको क्या कह दूँ, इसको कह दूँ 10 और 13, और इसको कह दूँ क्या है, ये 3 कॉमा माइनस का 1, ऊपर लिखूँ, ठीक है। इसको मैं किसके बराबर कह दे रहा हूँ, 3 कॉमा माइनस 1, यानी x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये, x2 की वैल्यू ये, y2 की वैल्यू ये। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। और रेशियो बता देता हूँ, ठीक है, ये 2 ले लूँ और ये 5 ले लूँ, यानी क्या कह रहा हूँ मैं, m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या है, 2/5। इतनी बात समझ में आ रहा है, यानी m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 5, यहाँ रख दें। चलो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू बताओ बेटा मुझे 10, m1 की वैल्यू बताओ बेटा 2, ठीक है, प्लस x1 की वैल्यू बताओ 3, और m2 की वैल्यू बताओ बेटा 5, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 + 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 + 15/7, यानी 35/7, यानी 5। तो आप x की वैल्यू कितनी बता पाओगे, 5, और यहाँ पे अगर रख दूँ y की वैल्यू में,
तो y2 आपका कितना बेटा, y2 बताइए जरा, 13, और m1 कितना है 2, y1 कितना बेटा माइनस का 1, और m2 कितना है आपका बेटा 5, और नीचे क्या हो जाएगा 5 + 2, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 26 और -5 और यहाँ 7, यानी 21/7 यानी 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। तो आपका x का कोऑर्डिनेट x, y ही तो था, तो x की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 3, तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 5, 3। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई, बढ़िया। चलो कॉपी करो फटाक से, ठीक। चलो अब आपको पॉइंट पता है, क्या पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट पता है। तो अब आपको अगर रेशियो फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, पॉइंट पता है, रेशियो फाइंड करना, रेशियो आपको पता है, यहाँ दिख रहा है ना 2/5, ठीक है। चलो अब पॉइंट क्या आया था बेटा आपका 5,3 आया ना, 5,3, ठीक है। ये कितना था 10 और ये कितना था 13। अब आपको रेशियो नहीं पता, ठीक। तो आपको टू फाइंड रेशियो, तो आप कहोगे कि m1 m2 को मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, k/1 ले लेता हूँ, ठीक है। k/1 ले लेता हूँ मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं k ले लूँगा और यहाँ पे 1 ले लूँगा। तब आप पॉइंट कैसे निकालोगे, तो x = क्या रखो, m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2। बात समझ में आ रही, वैल्यूज पुट करते चलिए। m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और m1 की वैल्यू k, तो k × x1 कितना है आपका बेटा 3 प्लस m1 की वैल्यू आपकी कितनी है 1, m1 की वैल्यू k थी, m2 की वैल्यू 1 है ना, तो इधर 1 × 3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा k × यहाँ लिख दूँ मैं फिर से, m1 = क्या हो जाएगा बेटा k और m2 = क्या हो जाएगा 1। इतनी बात समझ में। k के साथ किसको x2 कितना है बेटा आपका x2 यहाँ है 10 और नीचे क्या हो जाएगा k + 1। x की वैल्यू पता है ना, यहाँ देखो 5, तो आप क्या लिखो 5 = क्या हो जाएगा 3 + 10k और अपॉन क्या हो जाएगा k + 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5k + 1 = 3 + 10k। इधर निकालो मल्टीप्लाई करो 5k + 5 = क्या आया 3 + 10k। तो आप वो इधर माइनस करो तो 5 - 3 = क्या हो जाएगा 10k - 5k, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया 2 = 5k। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2/5 और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आप कहोगे k/1 क्या आ गया 2/5। यही रेशियो लेके चले थे बेटा, देखो यहाँ पे यही रेशियो लेके चले थे ना, चलो यही रेशियो लेके चले थे, हो गया। आगे बढ़े, अब किसकी बात करते हैं, बात करेंगे 2 और फॉर्मूलों 3 और फॉर्मूलों की, बस आपका इंट्रो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करो, आप मिड पॉइंट की बात करो। किसकी बात करेंगे बेटा, मिड पॉइंट की। किसकी बात करेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो रेशियो है m1/m2 का, वो किसके बराबर हो जाता है बेटा 1:1, 1:1 के बराबर हो जाता है। तो मिड पॉइंट में a का जो वैल्यू होगा, यानी x, y अगर निकालना होता तो हम कहते क्या रेशियो हम ये ले रहे हैं, अब ये रेशियो ये नहीं रहा, ठीक है, जो पहले था वो नहीं रहा, तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 + x2/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा y1 + y2/2। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हम सीधे रखेंगे 3 + 10/2 यानी 13/2 और y = क्या रखेंगे बेटा -1 प्लस ये 13 रखो 10 रखो, मिट गया है, ठीक। 13/2 इट मीन्स 12/2 इट मीन्स 6, 12/2 इट मीन्स 6। यानी आप कहोगे a कौन सा कोऑर्डिनेट होगा अगर मिड पॉइंट पे होता है, x, y होना चाहिए था, तो ये किसके बराबर हो जाता है 13/2 के और 6 के। इतनी बात समझ में, मिड पॉइंट समझ में आया, मिड पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। रेशियो निकालना सीख लिया, चलो आगे बात करते हैं। मिड पॉइंट की बात हो गई। अगर यहीं पे बात किया जाए किसकी, अब बात करेंगे ट्राइंगल के एरिया की, ट्राइंगल के एरिया की।
ठीक है। तो आप कहो एक ट्राइंगल बना लो ऐसे, ये कहो ए है, ये कहो बी है, ये कहो सी। ए क्या है, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो एरिया ऑफ अगर ट्राइंगल निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप कैसे निकालोगे, उसका एक फॉर्मूला है, लिखो मॉड। मॉड क्या करता है, हर चीज़ को पॉजिटिव। तो आप लिखोगे x1, देखो गिनती गिनो बेटा, गिनती कैसे, 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, यही 3 है ना। ये देखो x में भी वही है, x1 x2 x3, y में भी वही है, y1 y2 y3। तो आप क्या हो, कहो गिनती गिनो। 1 के बाद क्या आता है 2, देखो 1 के बाद क्या आता है 2, 3 के बाद 2 1, ऐसे याद रखो। देखो 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1, या ऐसे देखो 1 2 3, 3 के बाद फिर वापस 1, ठीक। तो x1 याद करो, x1 के बाद y2 x1 के बाद क्या लिखोगे आप, y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, 2 के बाद 3। फिर आप क्या कहोगे, आपके पास x2 आएगा, x2 आ जाएगा। फिर आप क्या कहोगे, 2 के बाद 3, y3 माइनस y1। फिर आप क्या कहोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, x3 के बाद बेटा 1, 3 के बाद 1, y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका बंद हो जाएगा, मॉड बंद कर दीजिए, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वो एक सीधी रेखा में पॉइंट होंगे, ए बी सी तीनों सीधी रेखा में होंगे, ना कि ट्राइंगल बना रहे। तो कोलिनियर होंगे तो आप कहोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बाद। यहाँ पे अब एक बीच में आता है सेंट्रॉइड पॉइंट, जो यहाँ से और यहाँ से तीनों जगह से इक्वल डिस्टेंट होता है। इक्वल डिस्टेंट होता है तो आप सेंट्रॉइड के पॉइंट निकाल लो। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंट्रॉइड अगर मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ ओ, तो ओ, ठीक। ओ के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ x, y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y की जो वैल्यू होगी वो होगी y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बात समझ में आ गई, बात समझ में, सेंट्रॉइड के लिए इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। कोलिनियर समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ और छूट गई थी, वो भी लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो अगर मान लो ओरिजिन है कहीं पे, यानी यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे, ये x, y हो जाएगा, ठीक है। तो जब x, y हो जाएगा तो इसके डिस्टेंस क्या होंगे बेटा, ये o लिख लो। तो o a हमेशा निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, x² प्लस y², x² प्लस y²। इतनी बात समझ में आई। ट्राइंगल का एरिया समझ में आया, कोलिनियर की कंडीशन समझ में आई, कोलिनियर क्या होता है ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, चलो ठीक। यहाँ पे आपका क्या खत्म हो जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे को लाइक करना शुरू है, और पढ़ते रहें। सारी चीज़ें बना रखा हूँ, आर शर्मा, आर एस अग्रवाल सब, MCQ NCERT सारे क्वेश्चन बना रखे हैं। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।